नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, आज की क्लास जो है मॉडल पेपर पे नहीं है, लेकिन आज जो हमने लिए हैं प्रश्न वो है मुहावरे के और लोकोक्ति। आज मुहावरे और लोकोक्ति के प्रश्न हैं हमारे पास, जो कि परीक्षा में 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो हो सकता है कि एक मुहावरा एक लोकोक्ति से आ जाए, तो ये क्या है, 2 नंबर का सवाल है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो कुछ प्रश्न आए हुए परीक्षा में किस आधार पे आए हैं, क्वेश्चन जो होता है उसमें ऑप्शन किस प्रकार के होते हैं, है ना, तो उस आधार पे मैंने प्रश्न रखे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बताइए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, चढ़ती का अर्थ होता है कि बार बार आप जो दुर्व्यवहार करते हो, है ना, मतलब जो छल कपट करते हो, तो वो हमेशा आपका कामयाब नहीं होगा। जैसे आपने कभी कहीं पे गलत तरीके से पैसे कमा लिए, तो एक बार हो जाएगा, लेकिन आप अगली बार करोगे, हो सकता है तब भी हो जाए, लेकिन और करोगे तो अगली बार आप फंस जाओगे, है ना। तो हमेशा क्या होता है, छल कपट का जो व्यवहार है हमेशा नहीं चलता। ठीक है, हमेशा नहीं चलता है, यही होता है इसका सही अर्थ। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। आग का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? ठीक, ये भी लोकोक्ति का प्रश्न है। आग का अंधा नाम नयन सुख दे दिया, आग से तो अंधा है, अब नाम क्या दे दिया, नयन सुख, मतलब आंखों से सुख मिले। जब वो कुछ देख ही नहीं पाता तो उसको सुख मिलेगा क्या? आंखों से नहीं मिलेगा। तो क्या है यहाँ पे, गुण के विरुद्ध नाम होना, यही हो जाएगा, पहले ही सही हो जाएगा ऑप्शन हमारे पास, कि गुण के विरुद्ध उसका नाम होना। मतलब गुण क्या है कि आंख से देख नहीं सकता, और नाम रख दिया नयन सुख। ठीक है, हरकतें तो रावण जैसी, और नाम रख दिया आपने राम, तो ये हो जाता है आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो गुण के विरुद्ध नाम होना, आंख की रोशनी जाना नहीं होगा, नामकरण करना भी नहीं है, संतुष्ट होना भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही। अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अंधी पीसे और कुत्ता खाए का लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? हानि हानि होना, नहीं होगा। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, यही हो जाएगा हमारे पास में सेकंड ऑप्शन सही। अब अंधी पीस रही है, तो उसको पता है कि मैं पीस रही हूँ, तो सब कहा जा रहा है, कौन ये कर रहा है तो उसको नहीं पता। तो वैसे अयोग्य शासक, अगर राजा एकदम अयोग्य है तो उसकी जो प्रशासन है वो कैसा हो जाएगा, वो कुप्रशासन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन से। लाभ कम हानि ज्यादा नहीं होगा, मालिक से दुश्मनी करना भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अपना मकान कोट कर समान, अपना मकान कोट समान, इसका क्या अर्थ होता है इस लोकोक्ति का? व्यक्ति को अपनी चीज अच्छी लगती है, मकान को गिरवी रखना, अपने घर में जो सुख है वह कहीं नहीं, मकान को किराए पर उठाना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अपने घर में जो सुख है वहां और कहीं नहीं, ये होता है इस लोकोक्ति का सही अर्थ, कि अपना मकान कोट समान, मतलब अपने घर में जो सुख है, जो सुविधा है, वो और कहीं जाओ तो नहीं मिलती है ना, वहां पे मतलब अच्छा लगता ही नहीं। अवांछित संवाद मुहावरे का अर्थ है। अवांछित संवाद मतलब, संवाद मतलब किसी चीज पे बात करना, और अवांछित मतलब जिसका कोई अर्थ ना, मतलब फालतू में जो बातें कर रहे हैं। तो सिर खपाना, सिर खाना, तो सिर खाना हो जाएगा, है ना। किसी व्यक्ति को आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है और आप जबरदस्ती उससे बात करे जा रहे हो, इस टॉपिक पे नहीं करना चाहिए, तो उसका सिर खा रहे हो आप एक प्रकार से। ठीक, ये हो जाता है अवांछित संवाद का अर्थ होता है सिर खाना, सिर नीचा होना भी नहीं, सिर पड़ना भी नहीं होता। अंगार सिर पर धर लेना, मुहावरे का अर्थ है सिर पर धर लेना मतलब रख लेना। ठीक है, तो अंगार सिर पे रखना मतलब बहुत ही कठिन कार्य है, कोई आम बात नहीं है ना। तो विनाशकारी बन जाना होगा क्या? नहीं होगा, है ना। मरने को उद्यत होना, ये भी नहीं होगा।
दूसरे को डराना, ये भी नहीं होगा। कठिन विपत्ति सहना, मतलब बहुत कठिन विपत्ति सह रहे हो, मतलब आपने क्या कर लिया है, अंगार सिर पे धर ली है, तो बहुत ही कठिन विपत्ति सहना, तो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ, अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? विरह गीत, निरंतर निवेदन, निरर्थक, या फिर बेसुरा गायन। अरण्य मतलब जंगल हो जाता है, वन हो जाता है। रोदन मतलब रोना। आप जंगल में जाके रोओगे तो कोई अर्थ है क्या, उसका कोई मतलब है क्या? भाई घर वालों के सामने रोओगे तो घर वाले मान जाए आपकी बात कि ठीक है बेटा ये मोटरसाइकिल चाहिए तो ले लो। अगर आप रो रहे हो जंगल में जाके मोटरसाइकिल के लिए तो वहां कौन सुनेगा आपको? तो निरर्थक मतलब कोई अर्थ ना हो जिसका, तो ये हो जाता है निरर्थक, अरण्य रोदन। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंडे सेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मुर्गी का चूजों पर बैठना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। स्वावलंबी होना भी नहीं होता है, स्वार्थ सिद्ध करना भी नहीं होता है ना। घर में बेकार बैठना, जैसे कि घर में कोई चीज रहेगी, आप कहीं गए तो उसने कहा कि वो तो घर पे वो नहीं आ रहा, तो क्या घर पे अंडे दे रहा है ना। तो ऐसे अर्थ में आप याद रख सकते हो, अंडे सेना का अर्थ क्या हो जाएगा? घर में बेकार बैठना। ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का अर्थ है। इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? किसी प्रकार से लाभ की संभावना न होना, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आशा न करना, तिलों से तेल का न निकलना। तो जो लोकोक्ति में जो शब्द दिए हैं उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो तिलों और तेल आ गया, तिलों और तेल आ गया, तो ये ऑप्शन तो पहले कर जाएगा, बचे दो। तो निराशा हाथ लगना ये हो सकता है अगर से फर्स्ट ऑप्शन ना होता तो, है ना। तो ये भी यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि किसी प्रकार से लाभ की संभावना न होना। इन तिलों में तेल नहीं, जो तिल तेल होता है तिलों वाला, तो जो तेल तिल लगी होती है पेड़ों पे, है ना, तो उसमें आपने देख लिया कि सूख गई है, कोई काम की नहीं है, तो आपको वहां से कोई लाभ की संभावना मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। एक प्रकार से फसल है, ठीक है, तो आपने फसल देख ली कि ये फसल तो पूरी बर्बाद हो गई है, तो आपको समझ आ गया कि इससे अब कोई लाभ नहीं है। तो वही अर्थ है, इन तिलों में तेल नहीं, मतलब किसी प्रकार से लाभ की संभावना ना हो, है ना। तो ये हमारे पास में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप फोर्थ ग्रेड के लिए मैराथन कक्षा आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लीजिए। 5 कक्षाएं डाल के रखी है ना। 5 कक्षाएं है जिसमें कि किसी में 70 प्लस है, किसी में 80 प्लस है, किसी में 50 प्लस है, ऐसे क्वेश्चन डाल के रखे हैं। और वो क्वेश्चन में आपको विश्लेषण के साथ बताया है, तो आप जाके जरूर देखिए, है ना। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी सभी कक्षाएं। और डेली जो हम चलाते हैं 20 प्रश्नों की कक्षा, वो जरूर देखिए, वो एकदम आपके मॉडल पेपर टाइप का ही रहेगा। अगर आप प्ले लिस्ट की वीडियो देख लेते हो तो आपके 18 प्लस नंबर आना कंफर्म। चलिए, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक पंथ से दो काज। एक काज होना नहीं होगा, लाभ ही लाभ होना नहीं होगा। एक काम से 4 लाभ, 4 की बातें ही नहीं की है तो ये नहीं होगा। एक ही काम से 2 लाभ होना, एक ही काम से 2 लाभ हो जाना। आप करने गए थे एक काम और एक काम से आपको डबल लाभ मिल गए, ठीक है, तो वो हो जाता है एक पंथ से दो काज। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। खाक में मिलना, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है, बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? खाक में मिलना, सब कुछ नष्ट हो जाना, बेचैन या परेशान हो जाना, दबी बात फिर से उभरना, अकड़ में रहना। तो खाक में मिलना मतलब खाक में मिला दूंगा ऐसे कहते हैं ना, मतलब कि सब कुछ नष्ट कर देना। ये हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाना। भारत ने पाकिस्तान को खाक में मिला दिया, मतलब उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है, अब उसका पारा गरम है उससे बात मत करना, है ना।
मतलब कि उसका पारा गर्म है का अर्थ उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है, और उसका पारा उतर गया, आप जाके बात कर सकते हो, मतलब कि उसका गुस्सा कैसा हो गया, ठंडा हो गया। तो तापमान का कम होना नहीं होगा, क्या होना, क्रोध कम होना। तो पारा उतरना का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रोध का कम होना। बुखार उतरना नहीं होगा, ना ही सर्दी पड़ना भी नहीं होगा, तो क्रोध कम होना। अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ है, अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कड़ी धूप होना, सूखा पड़ना, भयंकर क्रोध करना, मुसीबत आना। अब राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है कि कहते हैं यार अंगारे बरस रहे, ऐसे लग रहा है ना, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो गई। तो वही होता है इसका अर्थ, अंगारे बरसना मतलब कि कड़ी धूप होना, बहुत ही ज्यादा धूप हो जिस दिन, तो कहते हैं कि अंगारे बरस रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है, तलवार की धार पे चलना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, नुकीला होना। तो तलवार की धार तो नुकीली होती है, लेकिन नुकीला होना मतलब तलवार होना होता है ना। तलवार की धार पर चलना का है, तो ये ऑप्शन तो अलग हो जाएगा। पराजित कर देना, कोई अर्थ ही नहीं मिल रहा दोनों से। ईर्ष्या करना भी नहीं होगा। कठिन कार्य करना, मतलब तलवार एकदम इतनी नुकीली होती है, उस पर चलना तो बहुत ही मुश्किल है, तो एकदम कठिन कार्य करना मतलब क्या हो जाएगा, तलवार की धार पर चलना हो जाएगा, तो कठिन कार्य करना। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, घुटने में दर्द होना, तो भाई घुटने में दर्द हो रहे तो घुटने टेक दिए, ये होगा क्या, नहीं होगा, है ना। दुखी होना, बिल्कुल नहीं होना। हार मान लेना, तो हार मान लेना, उसने पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, 2 दिन युद्ध चला, अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, भारत के सामने घुटने टेक दिए, मतलब कि उन्होंने हार मान ली। यही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, विजय प्राप्त करना नहीं होगा। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है, एक आंख से देखना मतलब काना आना होगा क्या, नहीं, ये इसका मुहावरा है तो इसका कुछ लाक्षणिक अर्थ निकलेगा, है ना। तो काना मतलब एक आंख से जो अंधा होता है, एक आंख से कोई अंधा है तो एक ही आंख से देखेगा, तो ये अर्थ नहीं बैठेगा, क्योंकि मुहावरे का कोई लाक्षणिक अर्थ निकलता है। दिखाई न देना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। समभाव से देखना, मतलब आप एक आंख से देख रहे हो, मतलब सभी को एक ही तरह से देख रहे हो, एक ही नजरिए से देख रहे हो, बिना कोई भेदभाव किए। ऐसा नहीं कि आप में इसको कुछ अलग तरीके से देख रहे हो, किसी को अलग तरीके से भेदभाव कर रहे हो। तो भेदभाव ना करना ही क्या होता है, समभाव से देखना, मतलब एक आंख से देखना होता है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन से ही हो जाएगा, पक्षपात करना नहीं होगा, ये इसका विलोम हो जाता है एक प्रकार से। आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आंखें खुल जाना मतलब कि ध्यान रखना नहीं होगा, इच्छा पूरी होना भी नहीं होगा, धोखा खाना भी नहीं होगा, सजग होना, है ना। अब उसकी आंखें खुल गई, अब वो कैसा हो गया, सजग हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। शैतान की आंख मुहावरे का अर्थ है, शैतान की आंख मुहावरे का अर्थ क्या हो। अब शैतान की आंख है मतलब उसको कितना भी खिला दो, उसकी आंख तो बहुत बड़ी होती है, उसके पेट में मतलब बहुत सारी चीजें समा जाती है, पूरा इंसान खा जाए शैतान, है ना। तो ये होता है, तो अत्यंत धूर्त व्यक्ति नहीं होगा, बहुत लंबी वस्तु हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि शैतान की आंख कैसी बहुत लंबी मानते हैं, तो बहुत लंबी वस्तु अगर कोई है तो उसको कह सकते हैं कि ये शैतान की आंख है। अत्यंत नगण्य वस्तु नहीं होगा, अत्यंत लाभदायक वस्तु भी नहीं होगा, क्योंकि शैतान से तो हमको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है ना, तो अत्यंत लाभदायक वस्तु नहीं होगा। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है, अक्ल का दुश्मन, है ना, कहते हैं कि वो तो पूरा अक्ल का दुश्मन है। जो अक्ल का दुश्मन हो, जिसके साथ अक्ल नहीं हो, जिसके पास दिमाग ना हो, तो कैसा होगा, वो मूर्ख ही होगा, है ना। तेरे पास दिमाग नहीं है क्या, अक्ल का दुश्मन है क्या, मतलब मूर्ख व्यक्ति। तो मित्र तो होगा नहीं, महापंडित नहीं होगा, महामूर्ख हो जाएगा।
तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शत्रु भी नहीं होगा। ठीक है। थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है, थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना या सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। तो थाली का बैगन का अर्थ क्या होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, ये याद कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाला प्रश्न। थाली का बैगन सिद्धांतहीन व्यक्ति। चलिए, अक्ल का दुश्मन तो देख लिया, अब अक्ल पर पत्थर पड़ना देखते हैं, है ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, वो तो अक्ल का दुश्मन होता है। बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धिमान होना या प्रतिभावान होना। तो प्रतिभावान नहीं होगा, बुद्धिमान होना नहीं होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अब किसी के अक्ल पे, सर पे पत्थर पड़ गया तो उसकी याददाश्त चली गई, मतलब उसकी बुद्धि कैसी होगी? भ्रष्ट हो गई। मतलब कि उससे जो उम्मीद ना की जाए वो काम करे, तो उसको कहते हैं कि क्या अक्ल में पत्थर पड़ गया है, तो हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। तो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। खून का घुट पीना भावार्थ है। खून का घुट पीना का क्या अर्थ होता है? खून के घुट पीना मतलब कि बहुत ज्यादा अपमानित होना, अपमान सह लेना, है ना, उसको कहते हैं खून का घुट पीना। तो बहुत बीमार होना नहीं होगा, बहुत हिंसक होना भी नहीं होगा, अवांछित कार्य करना नहीं होगा, है ना। अपमान सहना, अपमान सहना क्या होता है? खून का घुट पीना होता है। तो हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बुरी तरह से हारना, बुरी तरह से हारना का क्या अर्थ हो जाएगा? मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह उतर जाना, मुंह की खाना, मुंह देखते रह जाना। तो देखिए, हार जाना तो मुंह उतर जाता है, वो नॉर्मल होता है, लेकिन बुरी तरह से हारना मतलब मुंह की खाना, है ना। तो ये हो जाएगा बुरी तरह से हारना का अर्थ हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मुंह की खाना हो जाएगा। मुंह तोड़ जवाब देना मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना हो जाएगा। डपोर संख का अर्थ है, डपोर संख का अर्थ क्या हो जाएगा? डपोर संख मतलब कि जो बिना फालतू में बजता, ऐसा संख जिसका साउंड एकदम मतलब का ना हो, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? डपोर संख। तो बहुत बड़ी गिनती नहीं होती है, भारतीय संख नहीं होता है, विशेष तरह का संख नहीं होता है, बेसिर पैर की बातें करने वाला, मतलब जो फालतू की बातें करे तो वो होता है डपोर संख। ये हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न है मुहावरे और लोकोक्ति का। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ मतलब वो आंख में गड़ता है, मतलब कि पसंद ना करना किसी चीज को। ठीक। गौर से देखना नहीं होगा, मन में खटकना। हाँ, तो यही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। सहन न कर पाना नहीं होगा, बदनाम होना भी नहीं होगा, क्या होगा? मन में खटकना मतलब आंख में गड़ना। ठीक है, तो ये मुहावरे लोकोक्ति की क्लास होगी। अगर और किसी टॉपिक पे आपको चाहिए जिसमें दिक्कत हो, याद नहीं हो रहा हो, तो आप कमेंट में बताइए, तो उस टॉपिक पे भी क्लास ला ली जाएगी। धन्यवाद।